सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा ईस्ट में प्राचीन भारत में एक अमीर परिवार में हुआ था। वो एक महल में रहते थे, दुनिया की कठोर सच्चाइयों से अवे। एक दिन वो महल की दीवारों के बाहर निकले। उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, मानवता को परेशान करने वाले सफरिंगों को अपनी आंखों से देखा। इन मुलाकातों ने सिद्धार्थ को बहुत परेशान किया, जिसके कारण उन्होंने अपना शानदार जीवन छोड़ दिया और आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। उन्होंने दुख के नेचर को समझने और मुक्ति का मार्ग क्वेश्चनने की कोशिश की। सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन इससे उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने ध्यान की ओर रुख किया और एक बोधि वृक्ष की छाया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए। बुद्ध की मुख्य शिक्षा 4 आर्य सत्य थी। पहला, दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। दूसरा, दुख मोह और इच्छा से उत्पन्न होता है। तीसरा, मोह और इच्छा को बुझाकर दुख को दूर किया जा सकता है। चौथा, दुख की समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक थॉट, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि पर जोर देता है। बुद्ध की टीचिंगें जीवन के सभी वर्गों के लोगों को पसंद आई। उन्होंने दुख से मुक्ति का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो सभी के लिए खुला था, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। करुणा, अहिंसा और बीइंगगत परिवर्तन का उनका संदेश फैलने सीमा, जिससे एक वैश्विक धर्म की फाउंडेशन पड़ी। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। वे बुद्ध के ज्ञान का सार हैं और दुख की प्रकृति और उसके निरोध को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे निष्क्रिय विश्वास नहीं हैं, बल्कि कार्य करने के लिए आह्वान है, जो बीइंगों को ट्रांसफॉर्मेशनकारी यात्रा में शामिल होने का आग्रह करते हैं। पहला आर्य सत्य, जीवन दुख है, पहली नजर में निराशावादी लग सकता है। हालांकि यह ह्यूमन एग्जिस्टेंस में निहित चुनौतियों और अनिश्चितताओं की एक यथार्थवादी स्वीकृति है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख में शारीरिक पीड़ा से लेकर भावनात्मक कष्ट और अस्तित्वगत पीड़ा तक के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। दूसरा आर्य सत्य दुख की जड़ की पहचान करता है, मोह और डिजायर। हम चीजों, लोगों और यहाँ तक कि विफोरों को भी तरसते हैं और उनसे चिपके रहते हैं, जिससे असंतोष का एक चक्र चलता रहता है। जब हमारी डिजायरें पूरी नहीं होती हैं तो हम सफरिंगी होते हैं। यहाँ तक कि जब वे पूर्ण हो जाते हैं तब भी हम हानि के भय या अधिक की इच्छा से पीड़ित होते हैं। तीसरा आर्य सत्य आशा प्रदान करता है, दुख को दूर किया जा सकता है। कारण, मोह और इच्छा को जड़ से उखाड़कर हम सफरिंगों के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह मुक्ति, जिसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है, कोई स्थान नहीं बल्कि तृष्णा और चिपकने से मुक्त होने की स्थिति है। चौथा आर्य सत्य दुख के निरोध के मार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, अष्टांगिक पाथ। यह मार्ग, जिसे अक्सर 8 तीलियों वाले पहिए के रूप में दर्शाया जाता है, में जीवन के सभी पहलू शामिल हैं। नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और एनलाइटनमेंट। यह करुणा, जागरूकता और आंतरिक सेरेनिटी के जीवन को विकसित करने के लिए एक व्यावहारिक पथदर्शिका है। अपने एनलाइटनमेंट उदय के बाद बुद्ध ने 4 दशकों से अधिक समय तक पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। जो कोई भी सुनना चाहता था उसे अपनी टीचिंगें दी। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के भिक्षुओं, भिक्षुणियों और गुड्य अनुयायियों का एक विविध अनुयायी आकर्षित किया। वे करुणा, अहिंसा और बीइंगगत परिवर्तन के उनके संदेश के प्रति आकर्षित थे। मठ सीखने और अभ्यास के केंद्र के रूप में उभरे, जिससे बीइंगों को धर्म, बुद्ध की टीचिंगों की अपनी समझ को गहरा करने के लिए एक सहायक वातावरण मिला। जैसे जैसे बौद्ध धर्म ने लोकप्रियता हासिल की, यह गंगा नदी घाटी से आगे फैलने सीमा, जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। राजाओं और धनी व्यापारियों के समर्थन ने भारत में बौद्ध धर्म के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मोनेस्ट्रीजों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे उन्हें फलने फूलने और टीचिंगों को अधिक प्रभावी ढंग से फैलाने में मदद मिली। हालांकि बौद्ध धर्म कई शताब्दियों तक भारत में एक अल्पसंख्यक धर्म बना रहा। हिंदू धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य रिलीजनों के साथ साथ एग्जिस्टेंस में रहा। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। इसने नैतिक मूल्यों जैसे अहिंसा और करुणा को बढ़ावा दिया और ज्ञान और बुद्धि की खोज को प्रोत्साहित किया। मोनेस्ट्रीजों और स्तूपों का निर्माण, जिनमें बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, बौद्ध रिलीजन परायणता और कलात्मक संरक्षण की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति बन गए। भाग 4,
धर्म के प्रसार में अशोक की रोल। तीसरी शताब्दी ईसा ईस्ट में सम्राट अशोक के शासनकाल ने बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक एक माइटशाली योद्धा थे जिन्होंने सैन्य शक्ति के माध्यम से विशाल प्रदेशों को जीता था। हालांकि युद्ध की फिरावहता को देखने के बाद उन्होंने एक गहरा परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को अपने पाथदर्शक दर्शन के रूप में अपनाया। अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और अपना जीवन सेरीनी, अहिंसा और धर्म के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य और उसके बाहर बौद्ध टीचिंगों के प्रसार के लिए एक विशाल अभियान चलाया। उन्होंने बौद्ध शिलालेखों के साथ खुदे हुए स्तंभ बनवाए, नैतिक आचरण, सहिष्णुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया। शिक्षा के इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए अशोक ने अपने पूरे राज्य में स्कूलों और मोनेस्टरीजों की स्थापना की। उन्होंने बुद्ध की टीचिंगों को साझा करने के लिए अपने ही बच्चों सहित बौद्ध मिशनरियों को दूर दूर तक भेजा। उनके प्रयास अत्यधिक सफल साबित हुए क्योंकि बौद्ध धर्म पूरे भारत और उसकी सीमाओं के पार तेजी से फैल गया। अशोक के संरक्षण का बौद्ध धर्म पर एक ट्रांसफॉर्मेशनकारी इम्पैक्ट पड़ा, जिसने इसे एक अपेक्षाकृत छोटे धर्म से भारत और उसके बाहर एक प्रमुख शक्ति के रूप में ऊपर उठाया। बौद्ध आज उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में मानते हैं, जिन्होंने बुद्ध की करुणा, ज्ञान और अहिंसा की टीचिंगों का उदाहरण दिया। भाग 5, बौद्ध धर्म की दक्षिण जर्नी। बौद्ध धर्म भारत से दक्षिण की ओर श्रीलंका में फैल गया, जो मिशनरियों और व्यापारियों द्वारा लाया गया था। परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक के पुत्र महिंदा और सोनी संघमित्रा ने द्वीपीय राष्ट्र में बौद्ध धर्म को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे राजा देवनंपिया तिस्सा के शासनकाल के दौरान श्रीलंका पहुंचे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और धर्म के प्रबल संरक्षक बन गए। श्रीलंका ने तहे दिल से बौद्ध धर्म को अपनाया और यह जल्दी ही द्वीप पर प्रमुख धर्म बन गया। मठ फले फूले और श्रीलंका बौद्ध विद्वता और अभ्यास का केंद्र बन गया। पाली कैनन, बौद्ध रिलीजन ग्रंथों का संग्रह, श्रीलंका में संरक्षित था और बाद में थेरवाद बौद्ध धर्म के विकास में प्रभावशाली हो गया। श्रीलंका से बौद्ध धर्म आगे दक्षिण में दक्षिण ईस्ट एशिया में फैल गया। म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, और थाईलैंड जैसे देशों तक पहुंच गया। थेरवाद बौद्ध धर्म, जो मोनेस्ट्रीजवाद और ध्यान के माध्यम से और बुद्ध की टीचिंगों के सख्त पालन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है, इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रमुख रूप बन गया। दक्षिण ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म के आगमन का इस क्षेत्र की संस्कृतियों और समाजों पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। इसने कला, वास्तुकला, साहित्य और सामाजिक रीति रिवाजों को आकार दिया। कंबोडिया में पाटकोर वॉट और म्यांमार में श्वेडागन पगोड़ा जैसे शानदार मंदिर और मठ दक्षिण ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म के स्थायी इम्पैक्ट के प्रमाण हैं। भाग 6, दक्षिण ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म का एक्सपेंशन। दक्षिण ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म की यात्रा एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसे कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा सुगम बनाया गया, जिसमें व्यापार, मिशनरी गतिविधियां और शाही संरक्षण शामिल है। जैसे ही व्यापारियों और नाविकों ने भारत को दक्षिण ईस्ट एशिया से जोड़ने वाले समुद्री पाथों का पता सीमाया, वे अपने साथ न केवल सामान और मसाले बल्कि बौद्ध धर्म सहित विफोरों और बिलीफ्सों को भी ले गए। कुछ मामलों में रूलरों ने सक्रिय रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, पहली शताब्दी सीई में वियतनाम के राजा अन्न शिगाओ, जो स्वयं एक बौद्ध थे, ने भारत से भिक्षुओं को अपने राज्य में मठ स्थापित करने और धर्म की शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया। करुणा, अहिंसा और कर्म पर बौद्ध धर्म का जोर दक्षिण ईस्ट एशिया की स्वदेशी आबादी के साथ गूंजता रहा, जो अक्सर आत्मावाद और पूर्वजों की पूजा करते थे। बौद्ध धर्म ने एक परिष्कृत दार्शनिक ढांचा प्रस्तुत किया, जिसने उनके मौजूदा बिलीफ्सों को पूरक बनाया। सदियों से बौद्ध धर्म दक्षिण ईस्ट एशिया के सांस्कृतिक ताने बाने के साथ डीपनी से जुड़ा हुआ है। इसकी कला, वास्तुकला, साहित्य और सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देता है। म्यांमार में बागान के विशाल स्तूपों से लेकर कंबोडिया में पाटकोर के शांत मंदिरों तक, यह क्षेत्र बौद्ध स्मारकों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री समेटे हुए है, जो विश्वास की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।